जय श्री नीम करोली बाबा, जय श्री राम। आप सभी के अपने कृष्ण शक्ति चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के मूल वीडियो की ओर। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में धन की कमी चल रही है, आपके परिवार में धन तो आता है लेकिन वह अधिक समय के लिए आपके पास रुकता नहीं है, या फिर आकर वापस पैसे चले जाते हैं, या किसी चीज़ों में, अनचाही चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, तो आपको हम ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि नीम करोली बाबा ने बताया है। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके पास बेशुमार दौलत आएगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, आपका परिवार धन से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए जानते हैं नीम करोली बाबा ने वह कौन से उपाय बताए हैं जिससे कि अगर आपके पास पैसे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वह अधिक समय के लिए आपके पास रुकते नहीं हैं। यह समझ लीजिए कि आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। तो नीम करोली बाबा ने इसके लिए एक उपाय बताया है। जानते हैं कौन सा है वह उपाय। अगर हम इन बातों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि हिंदू धर्म में धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। अगर आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, यानी कि धन की कभी कमी नहीं होगी। आइए समझते हैं महाराज जी के द्वारा कही गई वह बातें। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ महाराज जी के कैंची धाम आश्रम में जाता है, यानी कि महाराज जी के मंदिर में जाता है। तो महाराज जी बहुत ही महंत संत है, इसलिए भीड़ लगी हुई होती है। तो वहाँ पर महाराज जी के समक्ष भक्तों का सैलाब लगा हुआ होता है। वहाँ पर महाराज जी की कथा वासना कर रहे होते हैं। तो वह धनवान सेठ महाराज जी से वार्तालाप करना चाहता है। अब महाराज जी स्वाभाविक तौर पर सभी को जितना समय पर्याप्त हो सकता था उतना समय अपने भक्तों को दे रहे हैं। उसे व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठता है कि महाराज जी एक बहुत बड़े संत है, क्या वह मेरे से मिल पाएंगे या नहीं। जो मेरे मन में प्रश्न है, क्या मैं उनसे पूछ पाऊंगा या नहीं। लेकिन हम सभी को पता है, महाराज जी को पहले ही तय कर चुके होते हैं कि किसका नंबर कब लेना है और किस से कौन सी वार्तालाप करनी होती है। तो जैसे ही वह धनवान व्यक्ति वहाँ से उठकर जा रहा होता है, महाराज जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बैठा लेते हैं और उसे धनवान व्यक्ति को बताते हैं कि अगर हमने हमारे जीवन में धन को ग्रहण करना है या धन को रोक कर रखना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो धन हमने कमाया है वह हमने अपनी मेहनत के कार्य से कमाया है या किसी और का हमने बड़ा करके वह धन प्राप्त किया है। अगर हमने अपनी मेहनत के कार्य सिद्धांत से कमाया है तो वह धन हमारे पास लंबे समय तक टिकता है और इस धन से हमारे पास और भी धन की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं, व्यर्थ खर्च करने से भी हमें धन की हानि होती है। यह कैसे, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम किसी अनावश्यक चीज़ पर धन खर्च करते हैं तो वह व्यर्थ खर्च माना जाता है। वह कैसे, अभी हमें किसी चीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसी चीज़ में पैसा खर्च करना चाहिए जिससे हमारा धन की वृद्धि हो, वह इस धन से में और धन प्राप्त हो, ना कि ऐसे खर्चे जो कि हमारे जीवन में अभी अति आवश्यक नहीं है, तो वह व्यर्थ खर्च माना जाता है। महाराज जी ने धन की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति को एक मंत्र बताया जिसके बारे में हम जानते हैं। वह कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से हमारे जीवन में धन की बहुत अधिक प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं उस मंत्र के बारे में, जानते हैं कौन सा है वह मंत्र। वह मंत्र है, सुनिए ध्यान से। ऐसी करहु आप दया, निर्मल हो जाए मन और काया, धर्म कर्म में रुचि हो जाए, जो जन नित तव स्तुति गावे, आवे सगुन तापे भारी, सुख संपत्ति सोए पाए सारी, होए तासु सब पूर्ण कामा, अंत समय पावे विश्रामा। ये था नीम करोली बाबा का वह मंत्र जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा धन हमारे पास अधिक लंबे समय तक रुका रहता है, व्यर्थ खर्चों से हमें बचाता है, जो कि हमारी बीमारियों में जो खर्च होते हैं या ऐसे खर्च जो कि हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो इस मंत्र का अर्थ यही है कि हमें धन की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में सुख संपत्ति का आगमन हो, वह हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त हो। अब आगे चर्चा करते हैं
हम इस मंत्र को कैसे जाप करें, वह कितने बार इस मंत्र को जाप करना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि अगर आपका समय अनुसार काम से कम मंत्र का 21 बार व्यक्ति को जप करना चाहिए। अगर आपके पास समय की अभाव है तो आपके इस कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार अगर आपके पास बहुत समय है तो 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करने से आपको बहुत जल्दी इस मंत्र का लाभ प्राप्त होगा तथा इस मंत्र का जप आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप इसका जाप गुरुवार के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। यथार्थ इस मंत्र का जप आप रोज भी कर सकते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं अपने दिनचर्या के अनुसार इस समय पर अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र बहुत ही कारगर साबित होता है एवं माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी तथा धन से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां हैं वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी तथा आपको जो कारोबार समाप्ति की ओर कारगर था एवं आपके कारोबार में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वह सभी समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले मंत्र की। चलते हैं अगले मंत्र की ओर। बाबा ने बताया कि अगर आपके जीवन में रोजगार से लेकर परेशानियां चल रही है, आपने दर दर की ठोकरें खा ली है लेकिन आपके रोजगार में कोई बदलाव नहीं है, आपको रोजगार में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो इस समस्या के लिए महाराज जी ने एक मंत्र बताया है। जानते हैं कौन सा है वह मंत्र। हमारे जीवन में जितनी हमें सांसों की आवश्यकता होती है उतना ही जीवन यापन करने के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की तो अगर आपकी रोजगार से संबंधित कोई समस्या है तो महाराज जी ने इसके लिए एक मंत्र बताया। वह मंत्र अगर आप रोज जाप करते हैं या अपने मंगलवार को जाप करते हैं तो इस मंत्र का आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा एवं आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आपको बहुत जल्दी रोजगार की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं वह मंत्र कौन सा है, वह मंत्र क्या है। मंत्र है के ही विधि प्रभु मैं तुम्हें मनाऊं, जासो कृपा प्रसाद तव पाऊं, साधु सुजन के तुम रखवारे, भक्तन के हो सदा सहारे, दष्टो शरण आनी जब परई, पूर्ण इच्छा उनकी करई, यह संतन करी सहज सुभाऊ, सुनी आश्चर्य करी जन काऊ। अब जानते हैं इस मंत्र का आपको कैसे जप करना है, क्या इस मंत्र की विधि है। सबसे पहले इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको स्नान करना है, फिर आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद आपको प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा करनी है एवं उनका स्नान कराना है। उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में हनुमान जी की पूजा स्नान पर या स्थान पर या मूर्ति के सामने भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है आपको इस मंत्र का जाप मंगलवार को करना ही करना है। या तो आप इस मंत्र का जाप रोजाना कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप रोजाना करते हैं तो बहुत ही जल्दी इस मंत्र का फल आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपको बहुत जल्दी एक रोजगार प्राप्त होगा जिससे आपको सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इस मंत्र का जाप मंगलवार को भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले मंत्र की ओर। महाराज जी ने बताया है कि अगर आपके जीवन में गृह कलेश से संबंधित कोई भी समस्याएं चल रही है या आपके परिवार में सभी सदस्य परेशान हैं, चाहे वह किसी भी समस्या से हो, रोगग्रस्त हो या फिर मानसिक बीमारी चल रही हो, तो इस बीमारी का हल बाबा ने इसे एक मंत्र में बताया। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप इस मंत्र का जाप रोजाना करते हैं या फिर मंगलवार को इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का फल आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। इस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। आपके जीवन में जो भी मानसिक बीमारी चल रही है उन सभी का विनाश होगा। आइए जानते हैं कौन सा वह मंत्र है जो कि हमारे जीवन में सभी क्लेशों को दूर करता है। तो ये है वह मंत्र जो महाराज जी ने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र है मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करु विनय कछु आपकी हूँ सबकी विधि दीन, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजिए स्वीकार। यह है मंत्र। अगर इस मंत्र का जाप श्री महाराज जी के सामने करते हैं तो उनके इस मंत्र के जाप से रोंग रोंग खड़ा हो जाता है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, आपके भक्त के जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन सभी का विनाश कीजिए एवं मुझे सही मार्गदर्शन कराइए। अब बात करते हैं इन सभी मंत्रों का जाप आपको कितनी बार करना चाहिए जिससे आपके जल्दी से जल्दी
मंत्रों का लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो हमें इन मंत्रों का जप 108 बार करना चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इन सभी मंत्रों का जाप 21 बार कर लीजिए। कम से कम 21 बार इन सभी मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। एवं मंत्रों का जाप आपको मंगलवार को अवश्य करना चाहिए, जो कि आपको सभी कष्टों को दूर करेंगे, आपके जीवन में सुखों का आगमन लेकर आएंगे। ये थे आज के अद्भुत 3 मंत्र। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं महाराज जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी को जीवन में सफलता प्राप्त हो, इस संसार का कल्याण हो। इसी कामना के साथ करते हैं वीडियो को समाप्ति। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव।